भाग्यों के तुमने पूर्ण काज करे। ओम जय श्री श्याम हरे। ओ बाबा जय श्री श्याम हरे। ओ बाबा जय श्री श्याम हरे। ओ मालिक जय श्री श्याम हरे। हाथ जोड़ विनती करूं सुनियो चित लगाए। दास आ गयो शरण में रखियो नरसिंहा। अनुपम छल श्री श्याम की दर्शन से कल्याण। श्याम श्याम तो मैं हूँ, श्याम है जीवन प्राण। खाटू नगर के बीच में बनो आपको धाम। फाल्गुन शुक्ला मेरा जय जय बाबा श्याम। फाल्गुन शुक्ला द्वादशी उत्सव भारी हो। बाबा के दरबार से खाली जाए न कोई। उमापति लक्ष्मीपति सीतापति श्री राम। लज्जा सबकी राखियो खाटू के बाबा श्याम। लज्जा सबकी राखियो चुलकाना के बाबा श्याम। पान सुपारी इलायची तर सुगंध भरपूर। सब भक्तों की विनती तुम दर्शन दियो हजूर। आलू सिंह तो प्रेम से करे श्याम को ध्यान। श्याम भक्ति पावे सदा श्री श्याम कृपा से मान। सदा श्री श्याम कृपा से मान। सदा श्री श्याम कृपा से मान। बोलो खाटू नरेश की जय। बोलो चुलकाना धाम की जय हो। बाबा की जो आरती है वो यहाँ पर भक्तगण करना है, श्रद्धा भाव से जो है आरती करने लग रहे हैं। ब्राह्मण कृतो भाई सारे भाई भगवान के नाम में सब कुछ है। अंदर एक ऊर्जा पैदा हो जाती है श्याम बाबा की। और यहाँ से एक यात्रा का आयोजन जो है अभी फिलहाल हो रहा है और वो तुलकाना धाम पर जाओगी। तो श्याम बाबा जो आज विश्व विख्यात के हिसाब से तुलकाना धाम जो है, जो कार्य भले का कार्य होता है, जन सेवा कार्य होता है, सही मायने में तो जो है ना सरकार क्या जो सिस्टम होता है फर्स्ट क्लास होता है और एक नंबर का होता है। और भव्य यात्रा का प्रोग्राम हो, भव्य जो है ना प्रबंध हो, भक्तों को सुविधाएं मिले, ये सब सरकार प्रोवाइड करती है। तो अब बहुत ज्यादा मतलब भीड़ जो है श्याम बाबा को लागन लगी। हाँ, बहुत भीड़ लागन लगी और बाबा का चमत्कार डे बाय डे बढ़ रहा है और सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है चुलकाना धाम के अंदर। जो भी भगत सच्चे मन से आता है, हमारा हम चुलकाना धाम से है। जो भी भगत दुनिया का सच्ची आत्मा से बाबा के दरबार में आता है, हमारा विश्वास है उसकी 1000% मनोकामना पूरी होती है। और बाबा ने जो है ना मौज कर रखी है, बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। और आज यहाँ से जो है ना अनाज मंडी समालका से 38 नंबर दुकान भाई परवीन के ऑफिस से जो है ना या श्याम बाबा की भव्य यात्रा चुलकाना धाम पहुँच रही है। परवीन भाई राम राम। जय श्री श्याम। मैं सबसे पहले एंडीचोरा गौतम की टीम को यहाँ पर परवीन भाई जो ज्यादा हो जाता है हर एकादशी को हम देखते हैं वही श्याम बाबा के भक्त जो है बड़ी तादाद में जो है तुलकाना धाम पहुंच रहे हैं। एकादशी में ऐसा क्या खास है जिन भक्तों को नहीं पता उनको एक बार बताओ संक्षेप में। देखो जी, वैसे तो हर दिन ही ऐसा हो रहा है, कुछ दिन ऐसे होते हैं जो विशेष होते हैं। एकादशी का दिन बाबा का एकादशी का व्रत जो होता है उसमें ऐसा बताया गया है जी, जो निर्जीव जीव भी रख लेता है ना उसके भी जितने भी पाप होते हैं इस पृथ्वी लोक पर वो सारी दूर होकर बैकुंठ धाम पे सीधा जाता है। मतलब इसका एकादशी के दिन फल बहुत ज्यादा मिलता है जी। और जो इसका व्रत रख लेता है ना जी उसका जीवन सफल माना जाता है। उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आती। और जितने भगवान ही दाता, देखो जी वैसे तो हमने जब जन्म ले लिया इस पृथ्वी पे उतार चढ़ाव दुख सुख तो हमारे साथ जुड़े हो, हमारे कर्मों के साथ चलते रहते हैं। लेकिन बताया जाता है जी एकादशी का व्रत या एकादशी के दिन जैसे हम बाबा जी का दर्शन कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, निशान चढ़ा देते हैं, उसके जो बुरे कर्म है ना जी वो भी अच्छों में तब्दील हो जाते हैं। और मेरा तो इतना ही कहना है जी, आज हमारे आदरणीय बड़े भाई नरेश नरसिंह जी हमारे बड़े आदरणीय हैं बड़े भाई जो सोनू जी आए हुए हैं श्याम प्रभाव मतलब अपने भजनों से ही जाते हैं जी भक्तों को। देखो इन्होंने ये भक्तों ने ये बार बार बोलते हैं कि परवीन की दुकान, परवीन की दुकान। ये परवीन की दुकान नहीं है जी, ये श्याम भक्तों की दुकान है। बहुत बढ़िया बाबा श्याम का यहाँ पे वास है जी। और ना तो मैं कुछ करने वाला हूँ जी, सभी बाबा श्याम के भगत ही करते हैं जी, बाबा श्याम के भगत ही करवाते हैं जी। मेरा तो ये सौभाग्य मानता हूँ जी कि मैं इनके साथ जुड़े हुआ जी। बहुत बढ़िया बात भाई, ताड़ी बजाने वाला सब करने वाले बाबा श्याम है, कराने वाले बाबा श्याम है।
और जब से मैं चुलकाना से जुड़ा नहीं था, जब तक मैं पहले भी सोनू था और मैं आज भी सोनू हूँ, लेकिन जब से चुलकाना वाला बाबा मेरे बीच में आ गया, कि मान सम्मान प्यार आशीर्वाद से भक्तों का बाबा चुलकाना वाले की कृपा से मिलने लग गया। बहुत बहुत बढ़िया भजन। आशीर्वाद नहीं है तो हम तो कुछ भी नहीं है, अगर उनका आशीर्वाद है तो सोनू सोनू सावरिया है। अच्छा, आपने जो चुलकाना धाम इतना फेमस हो रहा है, देखो हमारे सेठपाल जी ने भी अभी बताया, और ये सच्चाई है कि जो सुविधाएं सरकार दे सकती है वो सुविधाएं हम नॉर्मल इंसान समाज के लोग हम खुद मिलकर इतनी भी नहीं दे सकते जितनी सरकार, क्योंकि पूरा संसार, पूरा समाज, पूरा भारत है ही सरकार के हाथों में। जो सरकार कार्य कर सकती है वो हम नहीं कर सकते। और अगर जो सुविधाएं सरकार देगी, यहाँ पर कॉरिडोर्स बन जाएंगे, पार्किंग की सुविधाएं हो जाएंगी, पानी की व्यवस्था, जो सड़कें खराब हैं, ये सब आने जाने की जो असुविधा रहती है प्रेमियों के साथ, वो सारी सुविधाएं जो सरकार दे पाएगी, जितनी जल्दी दे पाएगी जो सुविधाएं सरकार, वो नॉर्मल इंसान, क्योंकि हम सरकार के, हम सभी भी अंडर हैं, आप भी अंडर हो, हमारे प्रवीण भाई भी, हम सभी जितने भी समाज सेवी हैं या जो भी भजन प्रवाह के, हम सभी सरकार के अंडर हैं, चाहे वो खुद चुलकाना वासी भी हो, वो सब सरकार के अंडर ही हैं। तो जब सरकार हल्का सा करेगी काम सेवा के लिए और बाबा उनका हाथ पकड़ेंगे, जो कार्य 1 साल में होना है वो कार्य 1 महीने के अंदर हो जाएगा बाबा के। वाह वाह। और हमें उनसे कोई गुरेज नहीं है बड़े भाई, मैं कति बिल्कुल वीडियो के माध्यम से कहता हूँ, बिल्कुल। और मैं स्पेशल जो व्यक्ति वहाँ काम कर रहे हैं ना उनको बोल रहा हूँ कति, हमने उनसे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन सरकार में जाएगा ना कहीं ये इस धाम के लिए और इस क्षेत्र के लिए एक प्रगति के रास्ते खुल जाएंगे जी। दूसरी बात जी, सरकार में जाने के बाद भी अभी हमारे धाम है जी, माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड में काम कर रही है जी, और बहुत ऐसे धाम है जी जो सरकार के अंडर में काम कर रहे हैं, वहाँ भी कमेटियाँ काम संभाल रही है जी, सरकार में जाने के बाद भी कमेटियाँ काम कर रही है जी, उसके बाद भी पद मिलेंगे जी उन साथियों को जिनको पद का लालच है, लेकिन ये है अपना पद फिर भी रखे हमने, उनसे कोई लालच नहीं है। सरकार को सुविधाएं जो है वो जल्दी मिलनी शुरू हो जाएंगी। देखो जी, सरकार में जाने से जनता को गाँव को सुविधा प्रोवाइड होगी। अभी इस पूरे पानीपत डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा गांव है चुलकाना गांव, और सबसे बड़ा गांव होने के नाते यहाँ पर 2 पीठ है जी। सबसे पहला है जी बाबा लखीसर का, जिसको चुनकट ऋषि के नाम से जाना जाता है, जो सतयुग के नाम से है, जिसके नाम से ही चुलकाना धाम को आज विश्वविख्यात होया है। और ये तपोभूमि होने के कारण ही जी द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान यहाँ खुद चल के आए जी, और उन्होंने तपोभूमि होने के कारण ही इसका दान लिया है जी, नहीं तो इतना बड़ा क्षेत्र था जी, पूरी पृथ्वी श्री कृष्ण भगवान की थी जी, वो कहीं पे भी ले सकते थे जी, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने इस पृथ्वी को क्यों चुना जी, ये बहुत विशेष बात है। उन्होंने इस पृथ्वी को इसलिए चुना कि यहाँ पर ये तपोभूमि थी, श्री चुनकट ऋषि ने मतलब बहुत वर्षों से यहाँ तपस्या की जी, उस तपस्या का ही आज जो हम जन्म ले रहे हैं ना जी, आज कलयुग में जो हम जन्म ले रहे हैं जी, हमें आज भी उस चीज का फल मिलता है जी। बाबा श्याम का मंदिर हमारे लिए पूजनीय है जी, बाबा लखीसर का हमारे लिए मंदिर पूजनीय है जी। और आज हमारे लिए जो सबसे बड़ी बात है ना जी, जो हमारे हजारों लाखों में भक्त बाहर से आ रहे हैं ना जी, हमारा तो ये सौभाग्य है जी, जो आज ये भगत यहाँ चल कर है जी, सब इस चुलकाने के लिए तो सौभाग्य की बात होगी भाई। ये चुलकाना थे सतयुग में, उन्होंने यहाँ पे तपस्या करी, और हमारे 5 किलोमीटर दूर एक सतकुंबा नाम का खेड़ी गुजर, पूरे विश्व में जी एक अपना राजा क्या नाम था, चकवा बहन राजा थे, उनका राज हुआ करता था। तो उन्होंने जैसे ही अपने चुनकट ऋषि महाराज तपस्या कर रहे थे, उनके पास अपने जो द्वारपाल थे उनको भेजा, उनसे उन्होंने कहा भाई या तो मेरा अंजल ग्रहण कर ले, अपनी जो है ना एक फौज रखा था अपने राज में, अगर जितने भी दुनिया में संत महात्मा तपस्वी है मेरे यहाँ जो है ना राजहंस ग्रहण करेंगे। उस समय चुनकट ऋषि महाराज जो है ना 41 दिन के व्रत उपवास पे बैठे थे, और उनका संदेश आया राजा का भी ऐसे ऐसे जो है ना महाराज ये भोजन ग्रहण करो। तो चुनकट ऋषि महाराज ने कहा कि मैं इस टाइम उपवास पे बैठे हूँ, मैं ग्रहण नहीं कर सकता भोजन। तो उसकी मैसेज दोबारा दिया उनके नौकर ने, संतरी ने, भाई वो ऐसे ऐसे चुलकाना धाम के अंदर एक ऋषि तपस्या कर रहा है, उसने मना कर दिया भोजन लेने के लिए। तो राजा चकवा बहन खुद आया और उसको कहा, लेकिन उसको भी मना कर दिया चुनकट ऋषि महाराज ने। तो राजा ने कहा घमंड में होके कि उसका पूरी पृथ्वी पर राज था, 3 लोगों पर राज था चकवा बहन का, ये या तो मेरे से युद्ध करो या मेरी इस जमीन धरती को छोड़ दे, ठीक है ना, नहीं तो मेरा राजहंस ग्रहण करो। तो चुनकट ऋषि महाराज ने ये समझा कि इसकी पृथ्वी पर पूरी का राज है, तू कहाँ जाएगा। चलते गए लेकिन वहां तक उसका राज खत्म नहीं हुआ, राज था। लेकिन आखिर में उन्होंने जो है ना उसका युद्ध स्वीकार कराया, कहते हैं मैं युद्ध कर लूँ आपसे क्योंकि पूरी पृथ्वी पर आपका राज है। और अपनी तपस्या बल के कारण जो है ना रात को अपनी धुनी लगा करके ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने 2.5 कुशा तैयार करी। पहली कुशा में जैसे राजा की सेना आई,
72 सुनी सेनाएं थी, जो कि महाभारत में 18 सुनी सेना थी। उस टाइम 72 सुनी सेना थी चकवा बैन की, तो उन्होंने एक कुशा को फेंक दिया। कुशा आपको जानते हो कुशा क्या होता है? जमीन में जो दाब होती है, दाब होती है उसे कुशा बोलते हैं। उस पुड़िया को फेंक दिया तो सारी सेना मूर्छित हुई, खत्म होगी राजा की। दूसरी सेना में जो आज खेड़ी गुजर के नाम से जाना जाता है सतकुंभा धाम, वो उनकी राजधानी थी चकवा बैंद राजा की, वो गर्क हो गई। और आदि कुशा जो है ना, सुनकट ऋषि महाराज ने महाभारत के लिए रख ली दिया अपने पास, जो द्रौपदी के रूप में पैदा हुई थी जी। तो ये इसका इतिहास है। और चुनकट ऋषि चुलकाना गांव बसा हुआ है, इतिहास जो है ना सतयुग काल से है। और दूसरा मेन पॉइंट क्या है कि श्री कृष्ण भगवान ने जो है ना कुरुक्षेत्र से लेकर के पूरी पृथ्वी पर उन्होंने नु देखा कि वीर वरबरिक को शीश का दान कहाँ लिया जाए, और चुलकाना धाम में क्यों लिया? क्योंकि यह तपोस्थली है, तपोभूमि है, या लाखों वर्ष चुनकट ऋषि महाराज ने तपस्या कर रखी है, सबसे पवित्र भूमि है। तो यही जो वीर वरबरिक को रोककर श्री कृष्ण भगवान ने श्री श्याम बाबा का शीश का दान यहाँ लिया था। और मैं तो इतना कहना चाहूँगा बड़े भाई आपके माध्यम से कि यहाँ जो भी एक बार दर्शन करने आ जाता है ना जी, देखो हमारा सबसे जो आज कलयुग में सबसे अच्छा मित्र कौन है जी? जो हमें भगवान से जोड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो एक बार बाबा के दर्शन करने आ जाता है जी, वो बार बार बाबा के पास अपने आप आता है जी, बिन बुलाव के आता है। और हम खुद भुक्तभोगी है जी, ऐसे ऐसे चमत्कार हो रहे हैं जिस दरबार से, इसको वैसे ही कलयुग का राजा नहीं कहा जा रहा है। अनोखे चमत्कार हो रहे हैं जी, जो हमने पृथ्वी लोक पर देखने सुनने को कहीं नहीं मिलते जी। और दूसरा बड़े भाई मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, जो साथी अभी तक नहीं आया वो हमारी तो हाथ जोड़ के इतनी है कि एक बार चुलकाना धाम दर्शन करने आए, वो खुद देख ले भाई उसके जीवन में क्या परिवर्तन आता है क्या नहीं आता है। हमारा ये मानना है गौतम साहब कि किसी भी इंसान के शरीर में कोई भी बीमारी हो, कैंसर हो, कोई भी हो, जो बाबा श्याम के दरबार में माथा टेक लेगा 100% ठीक होगा। हमारा विश्वास है, हम चुलकाना धाम से है और हमारा पूर्ण विश्वास है। और बड़े भाई 1000% ठीक होती है उसी बीमारी। खड़े मान ले सभी को जय श्री श्याम, जय चुलकाना धाम। मैं आप सबका अपना बच्चा, आपका भाई सोनू सावरिया, और बड़ी कृपा है चुलकाना वाले की हम सभी पर, जो आज हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए। समालखा अनाज मंडी में 38 नंबर दुकान से हमारे प्रवीण जी की दुकान है, और यहाँ से पैदल निशान यात्रा चुलकाना धाम जा रही है बाबा के दरबार। बड़ी कृपा है, बाबा सब पर कृपा बनाकर रखे। मैं आप सबका अपना बच्चा, आपका भाई भजन प्रभात सोनू सावरिया, जो बाबा को कोशिश करता हूँ कि जो बाबा मुझसे जैसा बुलवाते हैं वैसे भजन गाकर मैं बाबा को रिझाता हूँ, और आप सभी को कोशिश करता हूँ बाबा से जोड़ूं। और आप